नमस्ते, मैं राकेश पंचाल एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मूव किस तरफ रहेगा इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें कि फ़िलहाल जो मार्केट का जो मूव है, यहाँ से जो हमें दिख रहा है, तो अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में चल रहा है। मार्केट में थोड़ा ओवर बाइंग दिख रहा है, मार्केट ओवर बुलिश दिख रहा है और स्टॉक्स थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, बारी बारी करके हर इंडेक्स को चेक करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स का 1 ईयर रेंज देखें तो 52 वीक लो हमें दिख रहा है वो 61,000 और 52 वीक हाई है 75,000। अगर ये यहाँ से मार्केट गिरता है तो पहला सपोर्ट हमें जो दिख रहा है वो 72,864 का रह सकता है। सेकंड सपोर्ट लेवल है 71,900 के आसपास रहेगा। अगर मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे गिरता है तो आगे जाके 71,000 के आसपास रह सकता है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 52 वीक लो उसका है 18,000 के आसपास और 52 वीक हाई है 22,794। अगर मार्केट गिरता है तो उस निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट रहेगा 21,700, दूसरा सपोर्ट रहेगा 21,500 और तीसरा सपोर्ट जो ज़्यादा अगर मार्केट गिरता है तो 21,000 से लेके 21,300 के 400 के आसपास रह सकता है। आगे बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में 52 वीक लो हमें जो मिल रहा है वो 42,000 के आसपास है और 52 वीक हाई जो है 49,974 है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है 47,000 और जो दूसरा सपोर्ट है वो 46,500। अगर यहाँ से आगे और गिरता है तो 45,000 मैक्स टू मैक्स 45,000 के आसपास रह सकता है। आगे बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में। उसका 52 वीक जो लो है वो 31,926 है और 52 वीक हाई है 51,342। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा गैप दिख रहा है 20,000 के पॉइंट के आसपास का, एक बहुत बड़ा गैप है। अगर करेक्शन यहाँ आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन बनने को हम देख सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पहला सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है। तो पहला सपोर्ट लेवल है 48,755। अगर और गिरता है मार्केट तो 46,000 के आसपास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 44,700 के आसपास रह सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें मिड कैप में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में बात करें तो 52 वीक लो है 9,437 और 52 वीक हाई जो है वो है 15,944। अगर उस मार्केट गिरता है तो पहला सपोर्ट बनेगा 15,149 और दूसरा जो सपोर्ट बनेगा वो 13,493। तो यहाँ से टेक होम मैसेज क्या बनता है? टेक होम मैसेज यही है, जैसे कि हमने बोला कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर बुलिश्ड है, मार्केट में बहुत ओवर बाइंग जोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे आगे इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद में FIIs और DIIs दोनों की बहुत बड़ी बिकवाली हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आगे हम क्या करें? तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोनों को अगर एक बात जानने की ज़रूरत है। अगर आपने 52 वीक के लो के आसपास कोई स्टॉक ख़रीदा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने हायर लेवल पे आपने बाय किया है तो एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए प्रॉफिट बुकिंग का। और दूसरी आपको बात बता दें कि अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे आपके बात कीजिए और यहाँ से एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से कैसे बचे, कम से कम लॉस कैसे हो। और आपको ये भी बता दें कि आगे जाके ये जो 3 सेक्टर हम आपको बता रहे हैं, एक एनर्जी सेक्टर,
मेटल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये तीनों सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़े ग्रोथ की संभावना है और सबसे बड़ी ग्रोथ की संभावना हमें एनर्जी सेक्टर में दिख रही है। तो ये जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, ये उसमें आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं दिख रही है। तो ये थी जानकारी पूरी। जो इलेक्शन के बाद में माहौल कैसा होगा, मार्केट रॉकेट बनेगा या उल्टे मुँह गिरेगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो से बेनिफिट हो। तो टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।